हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री का मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका यूज करके हम कोई नई चीज निकाल लेंगे, कोई और चीज फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो यहाँ पे चैप्टर 9 के अंदर मैं आपको सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, दो चीजें वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो यहाँ पे पूरे कंप्लीट चैप्टर में यूज होने वाली हैं। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। कंप्लीट चैप्टर कर लेते हैं बच्चे, कई बार तो उनको यही नहीं पता रहता कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताऊंगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। सबसे पहले चीज एक बात देखते हैं बेटा, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये मान लिया क्या हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे क्या है, हम मान लिया बैठे हुए हैं, या यहाँ पे क्या है हमारी आई है, और इस आंख के जरिए हम किसी चीज को देखते हैं ऊपर की तरफ। ये चीज ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ देखा जाएगा। यहाँ पे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया यहाँ पे क्या है, कोई भी पतंग है, ये मान लिया क्या हमारा काइट है, इसको देख रहे हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा इस काइट के साथ। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये होती है हमारी लाइन ऑफ साइट, देखने वाली लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा फिर बताता हूं मैं कि जो एंगल हमारा ऊपर की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट देखते टाइम जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट बात करते बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही। मान लिया ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब यहां से ऊपर से हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हो, यहां पे क्या है, मान लिया ये हमारी आई होगी, यहां से हम मान लिया किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहां पे क्या है हमारी ऑब्जेक्ट। मीन्स मान लिया कहीं पे हम कोई हाइट पे खड़े हैं या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो जो ये एंगल बनेगा ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता लग गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखने से बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ देखने से बनता है। बनेगा एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। ये नहीं करना है कि आपको ये एंगल बता दो कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और लाइन ऑफ साइट ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उनको क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, जो हमारा इसमें कंप्लीट चैप्टर में यूज होना है वो क्या है, ये मान लिया कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये मान लिया क्या हमारा थीटा एंगल है। तो हमने पिछली चैप्टर में भी पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज है हमारे पास। P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो P बाई एच किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा के। B बाई एच किसके होता है, कोस थीटा के। और P बाई बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और चीज हमें पता है टेन थीटा का रिवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा, B बाई पी हो जाएगा। कोस थीटा का रिवर्स क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा या सीकेंट थीटा। और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, 1 बाई कोसिकेंट थीटा। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं चीजों का यूज करके कंप्लीट चैप्टर को हम करेंगे। चलिए बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कहां पे कैसे यूज होगा इनका। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा, तब उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट रीड करनी, जो हमसे पूछा गया है, जो चीज हमें गिवन है वो चीजें पता होना
बिल्कुल जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। तो एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट रीड कीजिए, तब देखिए कि हमें गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि एक वर्टिकल पोल से ऊपर से टॉप से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड और विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, उस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कहा है, एक मान लिया हमारा पोल है, ये हमने एज्यूम कर लिया पोल है, इसके टॉप से लेके और ग्राउंड पे एक रोप बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, ये मान लिया क्या हमारी रोप है। तो यहाँ पे क्या कहा है उसने कि जो एंगल बना रही है रोप विद द ग्राउंड, वो कितने डिग्री का बना रही है बेटा, 30 डिग्री का। और जो रोप की लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, 20 मीटर। ये चीज हमें गिवन है। अब पोल है तो वर्टिकल पोल का है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए, बी और सी। हमने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है ए बी। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट ऑफ द पोल को या तो बेटा कहीं पे एज्यूम कर लिया जाता है कि एच हाइट मान लेते हैं, बट हम बिना एज्यूम करे भी इन क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे बेटा देखेंगे, लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। ठीक है, और चीज हमें क्या गिवन है, एसी गिवन है। AC इज इक्वल टू किसके गिवन है, 20 मीटर। और एंगल C जो है वो कितने डिग्री गिवन है, 30 डिग्री। अब बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल ABC। अब जो चीज हमें गिवन है और जो चीज हमने निकालनी है, उन दोनों का यूज करके हम ये देखते हैं कि कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो साथ में ये चीज जरूर लिखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये चीज लिखने से आपको बिल्कुल क्वेश्चन इजी लगेगा, आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सी चीज का हमें यूज करना है। अब एंगल के सामने ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज करके हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, देखते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये बन गया हमारा। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा के। तो यही हम यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, P बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा। P बाई एच मतलब P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर AB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, AC। तो AB बाई AC इज इक्वल टू P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपको इनके बारे में पता है P बाई एच, B बाई एच, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको AB बाई AC इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं हमें चीज गिवन क्या है। AB तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको लिख लेते हैं एज इट इज। AC क्या है हमारा, AC कितना गिवन है, 20 मीटर, तो अपॉन में 20 इज इक्वल टू साइन थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री, तो साइन 30। तो AB बाई 20 इज इक्वल टू साइन 30। अब बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो AB बाई 20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। AB की वैल्यू निकालनी है तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 10 मीटर। तो यहां पे लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू कितनी आ गई बेटा, 10 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बेटा आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है।